नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं मिथुन राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। मिथुन राशि 10 जून 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। अगर आपको आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि नहीं पता है तो आप नाम राशि से भी देखकर कुछ हद तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और एक विशेष बात कि ये जो राशिफल है ये महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है, देश में रहते हों विदेश में रहते हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:27 पर, सूर्यास्त होगा 7:14 पर। तिथि है कृष्ण पक्ष पंचमी, वार है बुधवार और नक्षत्र है श्रवण, योग है इंद्र और चंद्र राशि है मकर। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं। राहु काल 12:21 PM से लेकर 2:04 PM तक। तो राहु काल में सावधान रहिएगा। और आज अगर आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। घर में रहिए, कम से कम बाहर निकलिए, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए और अपना ख्याल रखिए। और घर पर ही अपना बर्थडे घर में खूब अच्छे व्यंजन बनाकर मनाइए और इन्जॉय करिए। बात करते हैं आज के विशेष की। आप जो मिथुन राशि के लोग होते हैं, आपको वो लोग पसंद आते हैं जो लोग आपके इशारों पे काम करें। पहली बात, जब आप कहें कि उठो तो उठ जाओ, जब आप कहें बैठ जाओ तो बैठ जाओ, जब आपका मन करे कि चलो मार्केट चलना है तो मार्केट चलो, जब आपका मन करे फिल्म देखने चलना है तो फिल्म देखने चलो, जब आप कहो कि मेरा मन ये करने का है तो आप उनका भी मन वैसा ही होना चाहिए। उनका मन हो या ना हो, लेकिन आपका मन है तो उनको आपका साथ देना चाहिए, यानी कि आपको ना सुनना पसंद नहीं है। तो एक तो आपको ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती यारी निभ पाती है, या ऐसे लोगों के साथ ही आपका वैवाहिक जीवन चल पाता है या प्रेम संबंध चल पाता है जो आपके कहे को टाले ना, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि आप दूसरों का लेट होना बर्दाश्त करते नहीं, लेकिन भले चाहे थोड़ा लेट हो जाए। अगर आपने किसी को बोला कि हम मुझे तुमसे 5 बजे मिलना है, अगर वो व्यक्ति 5 बजे नहीं आता है या थोड़ा सा लेट हो जाता है और आपको इन्फॉर्म भी नहीं करता है कि भाई मैं लेट हो जाऊंगा, तो फिर अगर वो 5:02 पर भी आए तो आप 2 मिनट का भी इंतजार नहीं करते हैं। अगर उसने इन्फॉर्म कर दिया तो एक अलग बात है कि भाई चलो आपने इंतजार कर लिया, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन आप रुकते नहीं हैं, वो चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो। और जब आपको कहीं पहुंचना होता है तो आपको अभी पहुंचने में लगना होगा 1 घंटा और आप बताएंगे कि बस 10 मिनट, 10 मिनट करते करते आप 1 के 2 घंटे कर देंगे। तो उल्टा हिसाब है कि दूसरे का इंतजार करते नहीं है और अपनी बारी में लोगों को इतना इंतजार करवा देते हैं कि पूछो ना। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि जब आप लेट होते हैं और सामने वाला जब आपको मिलता है जबकि आप लेट हैं, गुस्सा होने की बजाय आप कुछ ना कुछ ऐसी बात कर लेते हैं, ऐसी चतुराई दिखाते हैं कि सामने वाले का मूड ठीक हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आपके केस में बिल्कुल उल्टा है कि आप तो मैदान छोड़ के ही चले जाते हैं। आप इंतजार 2 मिनट किया, तीसरे मिनट में अपनी कार है तो कार, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल उठाई और चल दिए। हम नहीं खड़े होंगे क्योंकि आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि आप लेट आने वाले हो। दूसरी बात कि आपको वही लोग पसंद आते हैं जो आपकी चुटकियों के इशारे पे काम करें। खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, तो ऐसा स्वभाव होता है। तो अगर कोई रिश्ते में है मिथुन राशि वालों के साथ में और उसके साथ ऐसा होता है तो ये उनकी आदत है, आपको ऐसा ही झेलना पड़ेगा। और अगर आप इससे इरिटेट होते हैं या कुछ होते हैं तो आपको ही बदलना पड़ेगा। ये लोग शायद बहुत कम ही बदलते हैं, लेकिन वक्त लगता है। बात करते हैं आज के राशिफल की। आज आपके मनचाही सफलता पाने वाला दिन होगा, लेकिन कुछ मामलों में, हर मामलों में नहीं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को मेहनत का पूरा सफलता का फिर से करेंगे। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा, सफलता मिलेगी और मेहनत का पूरा फल और बढ़िया फल प्राप्त होगा। जो भी लोग आज मेहनत करेंगे, खास करके बच्चे लोग या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको, या फिर खेल कूद से जुड़े हैं उनको भी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। जो भी लोग प्रेम संबंध में है, आज उनका जो समय है वो अच्छा बीतेगा। मुलाकात हो सकती है या फिर फोन पर लंबी बात हो सकती है। शेयर मार्केट में पैसा समझदारी से कमाया जा सकता है। आज आपकी मेहनत जो है वो काफी मामलों में रंग लाएगी, 2-4 मामलों को छोड़कर। सेहत भी ठीक ठाक रहेगी, कुछ मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपके चेहरे पर बढ़िया मुस्कुराहट बीच बीच में आती रहेगी, यानी दिन भर में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब आप खुश हो जाएंगे, कुछ ऐसे अवसर आएंगे जहाँ पर थोड़े निराश भी हो सकते हैं। आपको अपने शत्रुओं पर नजर बना के रखनी होगी। बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। आज आप अपने काम को लेकर ही
दोपहर के बाद कहीं जाना है तो निकले। अगर कोई काम नहीं है तो ऐसे घूमने फिरने या देख के आते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, मौज मस्ती करने के लिए दोपहर के बाद घूमने फिरने ना निकले तो बढ़िया रहेगा। इससे आपको खतरा हो सकता है। बल्कि ऑफिस में है तो ऑफिस में रहे, घर में है तो घर में रहे। आज आप शाम के वक्त या दोपहर के बाद थोड़े भ्रमित भी हो जाएंगे, थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाएंगे अपने फैसलों को लेकर। तो यहाँ पर आपको किसी की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। परिवार में भाई बहन या अन्य सदस्यों से छोटी मोटी बहस या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये किसी निर्णायक स्थिति पर झगड़ा नहीं पहुंचेगा। दो बातें आप बोलेंगे, सामने वाला दो बातें बोलेगा, आप इधर हो जाएंगे, वो उधर हो जाएगा, बात आई गई हो जाएगी। विवाह हो गया है तो जीवन साथी की सलाह आज आपके बहुत काम आ सकती है, लड़ाई झगड़ों को सुलझाने में या अन्य किसी समस्या को सुलझाने में। जो भी लोग नौकरी करते हैं थोड़ा सा ध्यान दें कि उनसे गलतियां कम से कम हो, और अपने भविष्य को लेकर आज आप कुछ सोच विचार कर सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस विषय पर बातचीत हो सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं वो लोग भी आज थोड़ा सा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे। आज की चिंता नहीं सताएगी, कल की चिंता उन्हें सता सकती है। तो इस प्रकार से आज आपका दिन बीतने वाला है। तो थोड़ा सी सावधानी और फिर बहुत कुछ अच्छा भी है। तो एक अच्छा दिन कहा जाएगा, मिला जुला दिन कहा जाएगा, कि खट्टा और मीठा दिन कहा जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। गणेश जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही पढ़नी है। और किसी भी तरीके से अपने दिमाग को भ्रमित मत होने दीजिएगा, कंफ्यूज मत होने मत दीजिएगा। कंफ्यूज हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा और बहुत शांत तरीके से रहिएगा और गाड़ी वगैरह सही से चलाइएगा। फिर मैं एक बार कहूँगा कि बेवजह और बिना कारण के और बिना काम के आप इधर उधर घूमने मत जाइएगा। आज खतरा हो सकता है। और अगर जाना पड़ता है, जरूरी काम है, तो मास्क वगैरह और ठीक तरीके से अपने हाथ वगैरह धो के जाइएगा भी। और फिर जब वापस आइएगा तो ठीक से हाथ वगैरह धोइएगा और ख्याल रखिएगा। अपना कहने का मतलब ये है कि आज थोड़ा सा हेल्थ को लेकर खतरा दिखाई पड़ता है। जो लोग बाहर घूमने जाएंगे या बाहर का खाने पीने की कोशिश करेंगे जो अनहाइजेनिक होगा तो ये मत सोचिएगा कि बीमारी अभी चली गई है। बीमारी तो अभी हमारे आपके बीच में बनी हुई है। अब सावधानी ज़्यादा चाहिए। तो ये जो उपाय बताए, इन उपायों को कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जीवन में कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं हैं, तो कोई नया काम जैसे ही शुरू करते हैं उसमें घाटा पड़ जाता है या शुरू ही नहीं होता, पैसे आते बहुत हैं, 6 महीने तो हमारे पास पैसे रहते हैं और 6 महीने हम खाली रहते हैं या जितना कमाते हैं उतना ही खा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं या परिवार में कलेश है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और जानें कि आखिर समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है और कैसे आपके जीवन में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आप इसके लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहिए और अपने कर्म करते रहिए। आपका भला होगा और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हरिओम, नमस्कार। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में खुशियां आए, उनके जीवन में कष्ट दूर हो? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो ये जाने कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिख कर भेजा है? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको कब क्या मिल सकता है? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी तक उन्हें सुख क्यों नहीं मिला? आप में से कितने लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि सुख के दिन कब से शुरू होंगे? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन क्या है, हमारी कमियां क्या हैं? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सा रत्न, कौन सा आभूषण, कौन सा रुद्राक्ष पहने जिससे हमारी मेहनत का हमें पूर्ण फल मिलना शुरू हो जाए? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे? क्या उनका भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा? क्या उनके नाम को भी लोग प्यार से लेंगे? कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में कौन शत्रु है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? ये सारे सवाल अगर आपके भी मन में उठते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें। आपकी कोई सी भी राशि हो, आपका कोई सा भी लग्न हो, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के बाहर रहते हो, आप छोटी जगह पे रहते हो, बड़ी जगह पे रहते हो, आप के अंदर अगर ये जानने की इच्छा है तो आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर और हम आपको बताएंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या है और उसका समाधान क्या है। तो आप लोग संपर्क करें और अपने मन के प्रश्नों को मारिए मत, अपने मन के प्रश्नों को जानिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो तुरंत फोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए।
और अपने जीवन से जुड़े हुए हर राज को जान जाइए। हरिओम, नमस्कार।